कॉन्फिडेंस रेश आर द वैल्यूज एट ईच एंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या होता है? कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ठीक है, जो आपकी एंड वाली वैल्यूज थी वो कॉन्फिडेंस लिमिट्स है। अच्छा, उसके बाद डैश इज ऑब्टेन्ड इफ बोथ कॉन्फिडेंस लिमिट्स आर एडेड टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 2। मीन, अगर आप दोनों कॉन्फिडेंस लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो ना तो मीन की वैल्यू आ जाती है। कैसे आ जाती है मीन की वैल्यू? एक ऊपर वाले सवाल में हम देख लेते हैं। देखो मिसाल के तौर पर ये जो आपने सवाल सॉल्व किया था ना, आपने लेट से 13.36 सॉल्व किया था। 13.36 में 5.2 और 24.8 आंसर आ रहा था। ये दोनों जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स है ना, यानी कि जो 5.2 और 24.8 है, आप इन दोनों को ऐड करो, 5.2 प्लस 24.8, और इसको ऐड कर कर आप 2 से डिवाइड कर दो। क्या आंसर आता है? 15 आता है। ये एक्स बार की वैल्यू के बराबर होगा। 13.36 में आपके पास 5.2 और 24.8 जो आंसर आ रहे थे, दोनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आंसर आएगा, जो कि एक्स बार की वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर आप दोनों कॉन्फिडेंस लिमिट्स को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर मीन के बराबर आता है। अगला सवाल है, इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेस, अगर सैंपल साइज इंक्रीज करो, व्हाट विल हैपन टू स्टैंडर्ड एरर? ये तो ऊपर आया था ना, क्या आंसर होगा? डिक्रीजेस। ठीक है। 13.34 कंप्यूट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करो। कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, स्टैंडर्ड एरर दे दिया है 0.8, और आपको सैंपल का मीन भी दे दिया है। स्टैंडर्ड एरर देने का मतलब ये है कि आपका फॉर्मूला जो कि ओरिजिनली एक्स बार माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 इनटू, यहाँ जो यहाँ आप क्या लिखते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन, उसको आप यूं भी लिख सकते हो ना, स्टैंडर्ड एरर लेस देन म्यू। एक ही बात है, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। यहाँ पर भी आप जेड अल्फा अपॉन 2 और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन जो है वो स्टैंडर्ड एरर के बराबर होता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% है। कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो इसका मतलब अल्फा कितना हुआ? अल्फा 5% हुआ। अल्फा 5% हुआ तो 2.5% इधर और 2.5% इस साइड पर, और 2.5% के हिसाब से ये कितना होगा? 47.5%। तो आप पहले तो जेड के टेबल पे जाकर ये देखोगे कि 47.5% जो है उसके हिसाब से आपका जेड कितना बनता है। 47.5 पे कितना बनता है जेड? 1.96। ठीक है, 1.96 बनता है। तो आप जब सवाल सॉल्व करोगे आपका सवाल हो जाएगा एक्स बार यानी कि 5 माइनस 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 लेस देन म्यू लेस देन 5 प्लस 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। कितना आता है फाइनल आंसर? 3.43 टू 6.57। सही है ना? अच्छा, एक और तरीका भी आप कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अगर हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहे हो, देख ले कहां पर 5 आ रहा है। देखो ना, अगर अगर हम लेट से अगर कोई 3.3 और 4.3 को ऐड करता है 2 से डिवाइड करता है तो ये 7.6 डिवाइडेड बाई 2 7.2 आएगा। समझ रहे हो बात को? कॉन्फिडेंस लिमिट्स को ऐड कर अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो एक्स बार यानी कि 5 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी 9.4 5 नहीं आ रहा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एक्स बार आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। फॉर्मूला क्यों लगाया और डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर लेते? कौन सा? ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? सॉल्व करने के लिए लगाया। दूसरा सवाल क्या है? वैसे भी हो जाता, ये भी जवाब है। मैंने बोला ना वैसे भी हो जाता कि इन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जिसमें वो एक ऑप्शन दे देगा 2 और 8, दूसरा दे देगा 3.43 और 6.57। अब तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। इस केस में तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। अपर लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एक्स बार यानी कि मीन का आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे तो वाजे तौर पे पता चले भाई ये 5 नहीं बनेगा, ये 5 नहीं बनेगा, ये 5 नहीं बनेगा। हाँ, 3.543 और 6.57 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा। तो चलो यहाँ तो बचत हो गई। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा आता है जिस तरह ऊपर जो सवाल आया ना, देखो हमने ये ऊपर वाले सवाल में भी सॉल्व किया था। ठीक है ना? यहाँ पर क्यों सॉल्व किया हमने? क्यों हमने वो वाला काम नहीं किया?
इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसने जो 4 ऑप्शन दिए थे, अगर तुम 5.2 और 24.8 को ऐड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो 15 आता है। अगर तुम 4.2 और 25.8 को ऐड करते हो और 2 से डिवाइड करते हो 15 आता है। सी में भी 15 सी में नहीं आ रहा होगा और डी में नहीं आ रहा होगा। तो बात सारी है कि आपको यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता है कि जिसको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो आंसर जो है वो 5 के बराबर आ रहा हो, फिर काम चल जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर 13.35 कंप्यूट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द फॉलोइंग डेटा, कॉन्फिडेंस लिमिट 95% है, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है। सैंपल का मीन कितना है, थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एरर। थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये हो गया कि अगर स्टैंडर्ड एरर जो है वो 0.8 है तो सैंपल मीन कितना है, 2.4 है, 3 से मल्टीप्लाई कर कर। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर कर आता है ना 2.4। अब अगर आप चाहो तो आप पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 95% का मतलब क्या हो गया, 95% का मतलब हो गया कि अल्फा कितना होगा, 5% होगा, तो ये कितना होगा 2.5%, ये कितना होगा 0.475 है ना। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% है तो आपका अल्फा 5% होगा और अल्फा अपॉन 2 2.5% होगा, तो 2.5% इधर आ रहा होगा और 2.5% उल्टे हाथ वाली तरफ, यानी कि 2.5% इधर आ रहा होगा। अब दोनों जगह पर जब 2.5% आ जाएगा तो उन 2.5% आने की वजह से यहाँ पर ये जो एरिया है ये 47.5% होगा। 47.5% पर जेड कितना है, 1.96 है। तो आप 1.96 के हिसाब से अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स बार माइनस 1.96 इंटू 0.8 लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस 1.96 इंटू 0.8। एक तो इस तरह से सॉल्व कर लो, बताओ कितना आता है, यानी कि 0.832 और 3.968। दूसरा तरीका, अगर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तो क्या 2.4 बनता है। अगर हम 0.832 को और 3.96 को ऐड करें और फिर 2 से डिवाइड करें तो 2.4 बनता है। क्या दूसरे ऑप्शंस में भी बनता है, मेरे ख्याल में दूसरे ऑप्शंस में जनरली नहीं बन रहा, रजा जो आ रहा है, ठीक है ना। बी में तो नहीं बन रहा ना, उसमें तो 2 बन रहा है, सी में और डी में नहीं बन रहा। तो इससे भी प्रूव हो रहा है कि आपका आंसर ए ही होगा।